ट्रीटीज़ एंड रिवर्स। अब इस नदी और जल संधि में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने हैं, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ उतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे जितना कि हमारे एमसीक्यूज़ में क्लियर हो जाए, राइट। कोई हमें सब्जेक्टिव नहीं लिखना है अभी, सारे एमसीक्यूज़ के ही पेपर आने वाले हैं, सो वी विल डिस्कस ऑन दैट ओनली। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स। रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे ऑफ एशिया, ठीक है। नदियाँ, किसकी नदियाँ, एशिया की नदियाँ। पहला हम देखेंगे इसमें कौन सा, आमू दरिया, ठीक है। आमू दरिया, आमू दरिया का रिलेटेड जो तुम्हारे कंट्रीज़ हैं वो कौन से हैं। फर्स्ट है तुम्हारा अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान, फिर तजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ये तो 4 हो गए उसके रिलेटेड आपके स्टेट्स। लेकिन इनकी विशेषताएं क्या हैं, देखो विशेषताएं में अगर हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो यहाँ पे हम 2 नदियाँ ऐसे देखेंगे। कौन सी नदी, एक तो ये वाली नदी और दूसरी आपकी सिर दर्रा, ठीक है। सिर दाया जो है ये भी इसी आमू दरिया, और ये दोनों नदियाँ जो हैं सेम टू सेम, इनका जो उद्गम स्थल है या जो ओरिजिनेशन है वो पामीर पर्वतीय क्षेत्र से होता है और जाके गिरती हैं अरल सागर में, ठीक है। सो आई विल राइट इन बोथ ऑफ देम टुगेदर। पहला तो ये हो गया, और दूसरा मैं क्या कह रही हूँ, दूसरा कह रही हूँ सिर दारिया, ठीक है। ये दोनों जो हैं इनका, इसका भी एक आपके कंट्रीज़ अगर देख लो तो कजाकिस्तान, ठीक है, स्थान, फिर आपका तजाकिस्तान, ठीक है, फिर उज़्बेकिस्तान, और फिर आ जाएगा किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। तो ये दोनों की जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है क्या है, प्रॉपर्टीज़ बोलो या ओरिजिनेशन बोलो, ओरिजिन है आपका इसका पामीर पर्वतीय क्षेत्र, और मुहाना क्या हो गया इसका, फिर मुहाना हो गया अरल सागर, ठीक है। और ये कैसे इस जगह में बैठती है, सेमी एरिड जोन में बैठती हैं, सेमी एरिड जोन, यानी कि आप बोल सकते हो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। क्लियर है, 2 हो गए, तीसरा देखते हैं। अब इधर में आ जाओ, देखो हम लोग एक साइड से चल रहे हैं तो जिससे कि आपको सुविधा होगा याद करने में, ड्रॉ करने में, ठीक है। सो अब आओ, एक है चाओ फाया नदी। चाओ नाम से ही पता चल जाता है दिमाग में कि किस एरिया में ये होगा मेनली, फाया नदी। तो आई जस्ट मेक देम नो। अब ये जा कहाँ रही है, ये थाईलैंड में जाती है, थाईलैंड, ठीक है। पहली चीज़, ये किसकी प्रमुख नदी है, थाईलैंड की इम्पॉर्टेंट रिवर है या नदी है, किसकी, थाईलैंड की। तो मुहावना क्या होगा इसका, मुहाना हो जाएगा थाईलैंड की खाड़ी। मुहाना क्या हो जाएगा इसका, थाईलैंड की खाड़ी, थाईलैंड की खाड़ी, ठीक है। इसका मुहावना क्या हो जाएगा, थाईलैंड की खाड़ी। ओके, लेकिन इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यू कैन से द स्पेशलिटी क्या है, एक तो इसमें याद रखना है कि थाईलैंड की खाड़ी में इसका मुहावना जाके गिरती थाईलैंड की खाड़ी में है। दूसरी, इसके जो बेसिन है, इसका जो बेसिन है, या आप बोल सकते हो कि जो इसका कैचमेंट एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर चावल की खेती होती है। तो चावल की खेती यानी कि राइस कल्टीवेशन के लिए फेमस है,
कल्टीवेशन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है या फेमस है। ओके। सेकेंड आपका देखोगे कि थाईलैंड की जो राजधानी है बैंकॉक इसी के किनारे स्थित है। देखो मैंने जब इसके पहले जब यूरोप की नदियाँ बता रहे थे तो हमने बताया था कि तट पर हर एक के ज़्यादातर जो मैक्सिमम नदियाँ हैं उसके तट पर कोई ना कोई एक आपका शहर बसा ही होगा। इन प्रीवियस जब आप एशियन हिस्ट्री भी पढ़ते हो, चाहे किसी भी स्टेट का एशियन हिस्ट्री पढ़ते हो या आप एशियन सिविलाइजेशन पढ़ते हो, तो आप देखोगे जो मैक्सिमम आपके सिविलाइजेशंस है वो नदियों के किनारे पे ही होता है। वाई? बिकॉज वहाँ पे आप खेती कर सकते हो, वहाँ पे आवाजामन लोगों को रहना, सारी चीज़ें बहुत ही ईजी वे हो जाती है। दैट्स वाई हमेशा नदियों का जो कैचमेंट एरिया होता है या नदियों का जो बेसिन होता है या नदियों का जो तट होता है वहाँ पर कोई ना कोई सिटी आपके डेवलप्ड होगी ही होगी। सो इसके भी तट पर क्या है, आपके थाईलैंड का क्या है, राजधानी, कैपिटल, राजधानी या कैपिटल क्या है, बैंकॉक। ठीक है, बैंकॉक इसके राजधानी पर बैठा हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट नदी पर आप आ जाओ, टिग्रिस नदी। ठीक है, और साथ ही साथ एक और नदी इसके साथ है, कौन सी बताओ, यूफ्रेटस। टिग्रिस नदी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप आए दिन इसका नाम भी सुनते हो। ठीक है, अगर आप डेली करंट अफेयर से अपडेटेड रहते हो तो ये मेनली कहाँ कहाँ पर होती है, तुर्की, इराक और आपके सीरिया। देखो ये नदी और ये तीनों कंट्रीज़ काफ़ी करंट अफेयर्स में अपडेटेड हैं, तो इसके रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है, जितना भी आप जानते हो, चाहे आप ये देख लो ज्योग्राफी वगैरह या किसी में भी देख लो, आप प्लीज़ इससे अपडेटेड रहना। ठीक है, सो तुर्की ये तीनों में तो बहता है। साथ में आपका इसका ओरिजिनेशन क्या होगा, ओरिजिन इसका आप टॉरस पर्वत। ठीक है, या आप देख सकते हो कि जो कि टर्की में है, टॉरस पर्वत कहाँ है, तुर्की में है। ठीक है, इसका जो बेसिन है, बेसिन है, यहाँ पर खजूर उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। और तीसरी चीज़ इस देखोगे कि ये जो आपकी नदियां हैं ना, इसमें दजला और फरात नाम से भी जाना जाता है। यानी कि हम इसको बोलेंगे जो आपकी टिग्रिस है, टिग्रिस को हम दजला और यूफ्रेटस को हम किसके नाम से जानते हैं, फरात। ठीक है, ये दोनों चीज़ आप जान लो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यांगसी क्यांग, थोड़ा सा लिखने में देखना, यांग लिख दिया, आधा सी, यांगसी क्यांग। ठीक है, यांगसी क्यांग नदी। तो चीन की नदियां हैं तो ऑब्वियस ही बात है, इट विल बी अ प्रोनाउंसिएशन अकॉर्डिंग टू देयर लैंग्वेज ओनली। ठीक है, ये नदी हो गई। इसका मुहाना क्या है, मुहाना इसका पूर्वी चीन सागर या ईस्टर्न चाइना सी। ठीक है, पूर्वी चीन सागर। अच्छा, ये याद रखना, ये जो नदी है, ठीक है, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट रिवर, सॉरी, एशिया की सबसे लंबी नदी है। क्लियर है। साथ ही साथ में इसके जो तट है, इसके तट पर शंघाई और वुहान शहर स्थित है। इस नदी के तट पर कौन से दो शहर है, शंघाई इम्पॉर्टेंट शहर है, प्लस वुहान नाम भी हम लोग ने बहुत सुना है, तो स्थित है। क्लियर हो गया। और फिर यहाँ पे थ्री गॉर्ज डैम भी स्थित है, इसी नदी पर थ्री गॉर्ज डैम भी स्थित है। ओके, आगे बढ़ते जो है वो आपकी येलो रिवर है, येलो
रिवर, या येलो रिवर को हम एक और नाम से जानते हैं, हांगो, आधा व ग और हो, ठीक है, हांगो। अब इसका क्या है, इसका उद्गम या ओरिजिनेशन, उद्गम या ओरिजिन क्या होगा, कुन-लुन, ठीक है, कुन-लुन पर्वत, ओके। और मुहाना क्या हो जाएगा, पोहाई की खाड़ी या पोहाई गल्फ लिख देना। ये पोहाई गल्फ कहाँ जाके फिर गिरता है, येलो सी में, येलो सी, ओके। अच्छा, अब ये जो नदी है ये मेनली अपने एक चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, कटाव के लिए और जो बाढ़ के लिए, ठीक। कटाव और बाढ़ के लिए ये नदी बहुत फेमस है, इसलिए चीन में इस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, ठीक है। और पीले रंग के लोहे से निर्मित मैदान में प्रभावित होती है, ठीक। सो इसका जो स्पेशल कैरेक्टर है वो हम क्या लिखेंगे, बताओ। ये कटाव प्लस बाढ़ के लिए फेमस है, और इसी फेम के कारण इसे क्या कहते हैं, चीन का शोक, चीन का शोक, ओके। दूसरा, पीले रंग की लोहे से निर्मित मैदान है, लोहे से निर्मित मैदान में प्रभावित होती है, प्रभावित होती है, ठीक है, क्लियर है। और इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादा सेडिमेंटेशन या आप बोलो सिल्ट जो होती है अधिक मात्रा में निक्षेपित होती है, बैठती है, क्लियर है ना। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सी नदी, बताओ, इरावती नदी। आ जाओ अब यहाँ पर, छठवां है आपका इरावती नदी, क्लियर। अब इरावती नदी का क्या है कि एक तो ये म्यांमार की इम्पॉर्टेंट रिवर है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये म्यांमार में बहती है, तो वहाँ की ये सबसे इम्पॉर्टेंट नदी है। उद्गम लिख लो इसका, उद्गम, सॉरी, उद्गम जो होगा इसका माली और नामी नदी, माली और नामी नदी, ठीक है। और मुहाना हो जाएगा इसका क्या, मुहाना हो जाएगा अंडमान सागर, अंडमान सागर, ठीक है। और इसके डेल्टा क्षेत्र में क्या होगा, म्यांमार का यंगून शहर है, क्या होगा इसके डेल्टा क्षेत्र में, डेल्टा एरिया में आपका इसका कौन सा शहर है, बताओ, यंगून, यांगून, ठीक है, ये शहर बसा है। ये रिवीजन क्लास है, प्लीज़ इसको आप लोग टेक केयर करना। मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए आपको बार बार रिवीजन कर रही हूँ। ये क्लासेस जो होती है बहुत रात में मैं रिकॉर्ड करती हूँ। साल्वीन, साल्वीन नदी, ठीक है। अब साल्वीन नदी नेक्स्ट नदी है, ये भी कहाँ है, आपकी म्यांमार में ही है, इसलिए इनको दोनों बार बार में लिख रहे हैं, म्यांमार, ठीक। अब म्यांमार में हुआ तो, लेकिन इसका जो आपका उद्गम है, उद्गम, उद्गम कहाँ पर हो जाएगा ये बताओ, चीन में, चीन का कौन सा, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, ठीक है। और दूसरा इसका मुहाना क्या हो जाएगा, सेम, सेम अंडमान का सागर, अंडमान सागर, ठीक है। और तीसरा ये क्या है, म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, इसकी क्या है, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, क्लियर है। अब आ जाओ मेकोंग नदी पर। वाली होगी जॉर्डन, जॉर्डन नदी, ठीक है। अब ये जॉर्डन नदी बहती कहाँ पर है, ये आपके इज़राइल, इज़राइल, जॉर्डन और साथ ही साथ सीरिया और फ़िलिस्तीन, सीरिया और फ़िलिस्तीन, क्लियर है। इन चारों जगह पे बनती है, कुछ नहीं करना है, मुहाना बस इसका लिख लेना है, वो है क्या, डेड सी, डेड सी, या आप लिख दो मृत सागर,
क्लियर है। और किसी को कुछ याद नहीं करना है, ये आपके जॉर्डन नदी में। और नेक्स्ट आपका एक छोटी सी और नदी है, वो है आपकी लीना नदी। 10वें नंबर पर लीना नदी, लीना नदी। क्लियर। लीना नदी से आपको कुछ नहीं लेना है, मेनली बस ये रूस लिखना है, रशिया में बहती है। और इसका मुहाना क्या है? मुहाना है इसका आर्कटिक सागर है, आर्कटिक सागर। ठीक है, या आप सकते हो लाप्टेव सागर। बट ओके, एक चाइना के साइड में एक सागर छूट गया है आपका, वो आपका है मेकोंग नदी, मेकोंग नदी। ठीक है, मेकोंग नदी। आई थिंक 11वां हो जाएगा ये। तो मेकोंग नदी जो देखो दो बॉर्डर बनाती है, प्राकृतिक सीमा, नेचुरल बॉर्डर बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है दो देशों के बीच में, म्यांमार और लाओस के बीच में, और थाईलैंड और लाओस के बीच में। ठीक है, तो आप देख लो कि हम तो ये दो देश जब इसमें याद करेंगे तो इजीली हमारा दो देश तो ऐसे ही आ गया। तो इसमें जब देशों को देखेंगे तो हम देखेंगे चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ठीक है, और वियतनाम। क्लियर है। लेकिन ये जो नेचुरल बॉर्डर बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है, ये प्राकृतिक सीमा देखो किसके किसके वजह है। एक तो आपका म्यांमार मार और लाओस के बीच में, साथ ही साथ थाईलैंड। हम लोग ने क्लास में मैप के द्वारा इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसलिए मैं दोबारा नहीं बोल रही हूँ, लाओस के बीच में। क्लियर है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट इसके फीचर्स हैं, मतलब जो साथ में याद करने वाले हैं। एक तो इसका उद्गम, उद्गम है इसका तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। ठीक है। दूसरा इसका मुहाना, मुहाना क्या है इसका? दक्षिणी चीन सागर, यानी कि साउथ चाइना से, दक्षिणी चीन सागर। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि ये जो इस नदी के जो कंबोडिया है किनारे पर, वो कंबोडिया की राजधानी नामपे स्थित है। ठीक है। तो इस नदी के किनारे, किसकी राजधानी किनारे पर? कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया की राजधानी, कौन सी राजधानी है इसके नाम पे? एक्सक्यूज मी, सॉरी, स्थित है। ठीक है, नाम पे स्थित है। उसके बाद अब एक दूसरा हमें एक और चीज़ बोलना है कि जैसे कि अमेज़न नदी विश्व की सबसे पहली एरिया है जिसके पास आप बायोडाइवर्सिटी देख सकते हो, सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी देख सकते हो, या सर्वाधिक जैव विविधता देख सकते हो। अमेज़न के बाद ये वाली नदी जो है, ठीक है, इसके अमेज़न के बाद जो सेकंड नंबर पर है वो है मेकोंग नदी। इसके पास भी आप सर्वाधिक जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी रिच प्लेस है। ठीक है, तो हम इसमें लिख देंगे कि विश्व की दूसरी, पहली कौन है? अमेज़न। ठीक है, तो दूसरी नदी जिसके पास क्या है? सर्वाधिक जैव विविधता। ठीक है, या रिच बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ आप कमेंट कर देना, जैसे ही मैं इसको अपलोड कर दूँगी। ठीक है, ओके। अब आ जाओ इधर, तुम्हारा दूसरा नंबर है आपका ओब नदी, ओब नदी। ठीक है, ओब नदी भी जब हम रशिया को डिस्कस कर रहे हैं तो ओब नदी कहाँ पर है? रूस में है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसका मुहाना, मुहाना क्या है आपका इसका? कारा सागर, कारा सागर। कारा सागर कहाँ पर है? आर्कटिक सागर में,
आर्कटिक सागर या आर्कटिक ओशन बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आपकी 13वें नंबर पर आ जाएगी येनसी नदी। येनसी नदी, ठीक है। अब येनसी नदी का क्या है, ये भी रूस है, रशिया है, और मुहाना इसका क्या है, कारा सागर। मुहाना भी सेम है, ठीक है। इसलिए इन दोनों को पास पास लिखना। कौन सी, ओब नदी और येनसी नदी। फिर आ जा अमूर नदी। अमूर नदी, मैक्सिमम बुक्स में आप ऐसे ही सीरीज वाइज देखोगे। वाई, बिकॉज इससे क्या होता है कि लर्न करने में और दिमाग में सेटल डाउन करने में काफ़ी इजी होता है। क्योंकि जो मैक्सिमम होता है, और मैं सजेस्ट भी करती हूँ कि हमेशा मैप से लर्न करो। कब बहुत अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है तो आप लिखो, जैसे कि मैं लिख रही हूँ ये सारी चीज़ें। कभी मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊंगी तो उसमें भी मैंने मैक्सिमम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम में ऐसे ही लर्न किया था। हम लोग भी अपने टाइम में ऐसे ही लर्न करते हैं। मैक्सिमम चीज़ें सिर्फ मैप से होता है, तो आपको इजीली मैप शॉप में अवेलेबल हो जाता है। मैं आपको दिखाऊंगी कि ऐसे मैप से लर्न करते हैं। सो आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएगा, दिमाग में मैप सेटल डाउन एक पिक्चर की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये अमूर नदी हो गया। अब अमूर नदी बहती कहाँ पर है, एक तो आपके रूस में बहती है और दूसरी आपकी ये चीन में बहती है, ठीक है। तो मुहाना इसका क्या है, मुहाना इसका ओगोत्सक सागर है, जिसे हम लोग एक इसके पास एक जल संधि भी है। तो जब जल संधि हम लोग पढ़ेंगे तो आप देखना कि हमने इसको फिर से एक बार नाम लेंगे, ठीक है। तो वैसे तो हम लिख सकते हैं मुहाना जो है ओगोत्सक सागर, ठीक है। और इसके पास तत्तर जल संधि है, तत्तर ट्रीटी, वाटर ट्रीटी, जल संधि पास में। क्लियर है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाली जो नदी है आपकी वो है सिक्यांग नदी, ठीक है। सिक्यांग नदी कहाँ पर बहेगी, ऑब्वियसली नाम बता रहा है कि ये चीन में होगी। चीन में होगी, लेकिन इसका मुहाना क्या हो जाएगा, मुहाना हो जाएगा सेम साउथ चीन, साउथ चीन सागर, ठीक है। साउथ चीन सागर हो गया। लेकिन इसका फेमस किस लिए है, ये मेनली इसका जो डेल्टा क्षेत्र है ना, डेल्टा क्षेत्र, ये आपके सिल्क या रेशम उत्पादन के लिए है, रेशम उत्पादन, ठीक है। और इसके मुहाने पर चीन का हांगकांग व ग्वांगझोउ शहर स्थित है। ये दोनों चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है। पहला क्या है, इसके तट पर, या आप बोल सकते हो इसके मुहाने पर, मुहाने पर चीन के दो शहर, चीन के दो शहर कौन कौन से भाई, चीन के दो शहर आपका, एक तो हो जाएगा हांगकांग, ठीक है, कॉन्ग, हांगकांग, हांगकांग, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा आपका ग्वांगझोउ, ग्वांगझोउ, ठीक है। ये दो शहर जो है ये इसके तट पर स्थित है। नेक्स्ट नदी पर चलते हैं। संधियों में तो सबसे पहले जो जल संधि हम देखेंगे वो है बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, ठीक है, बेरिंग वाटर ट्रीटी। अब बेरिंग जल संधि कहाँ पर है, ये एक्चुअली देखो अलास्का को रूस से अलग करता है और पूर्वी चुकी सागर और बेरिंग सागर को जोड़ता है। देखो हर एक जो जल संधि होती है मैक्सिमम दो कंट्रीज़ को अलग करती है, ठीक है। और क्योंकि वो बीच का पार्ट होता है। सो लाइक दिस वे, ये जो अलास्का है आपका, अलास्का जो कि अमेरिका का पार्ट है, अमेरिका का पार्ट है, को रशिया या रूस से अलग करती है। मैंने यूरोप की भी जल संधियाँ बताई हैं, तो एक बार उसको भी देख लेना, ठीक है। ये ऐसे ही रिवीजन वाले क्लास में। और साथ ही साथ में पूर्वी चूकती, चूकची एक्चुअली, चूकची सागर
एवं आपके बेरिंग सी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बेरिंग सागर लोकेशन वाइज को जोड़ता है। क्लियर है? सागर को जोड़ता है। फिर आपकी तत्तर जल संधि, अभी मैंने तत्तर का नाम लिया था, तो तत्तर जल संधि। क्लियर? अब तत्तर जल संधि कहाँ पर है? एक तो आपके रूस की जो मुख्य भूमि है और रूस का जो सखाले द्वीप है, इसको अलग करती है। साथ में जापान सागर को अखोत्सक सागर से जोड़ता है। मैंने अभी इसी का नाम लिया था, सो यू कैन रिलेट इट। पहला क्या हम देखेंगे? रूसी मेनलैंड को, मुख्य भूमि को, मेनलैंड को रूस के जो द्वीप है, सखालिन द्वीप, सखालिन आइलैंड से अलग करता है। ठीक है। और दूसरा हम बोलेंगे कि जापान सागर सागर को ओखोत्सक सागर से जोड़ता है। ठीक है, ओखोत्सक सागर से जोड़ता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तीसरी आपकी जल संधि हो जाएगी कौन सी? लापेरोज जल संधि, पेरोज जल संधि। ठीक है, या कभी कभी किसी किसी बुक में आप सोया जल संधि के नाम से भी इसे देख सकते हो। ठीक है, सोया जल संधि के नाम से भी इसे देख सकते हो। तो ये क्या होगा? ये जापान के जो होकैडो द्वीप है, होकैडो द्वीप को रूस के खलास्तान द्वीप से अलग करती है। अभी हम लोगों ने देखा था ये सखालिस, ठीक है, सखालिन द्वीप। तो ये जापान के होकैडो द्वीप को रूस के सखालिन, ठीक है, सखालिन द्वीप से अलग करता है। और साथ ही साथ जापान सागर को ओखोत्सक सागर से जोड़ता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि क्या है? सेम, ये जो होकैडो द्वीप है, ठीक है, होकैडो द्वीप का जो होंशु द्वीप है उससे अलग करता है। ठीक है, इन दोनों द्वीप को अलग करेगा और जापान सागर और प्रशांत सागर को जोड़ता है, यानी कि जापान सी और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? होकैडो को होंशु द्वीप आइलैंड से अलग करता है, अलग करता है। प्लीज़ राइट इन स्पीड। स्पीड इसलिए ज़्यादा है बिकॉज़ ये याद, जब आपको कोई चीज़ याद रहेगी तो आप इसको स्पीड में ही लिखोगे। दैट्स वाई देखो कि आप कितने जल्दी लिख सकते हो, तभी आपको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का या अपने को चेक करने का टाइम मिलेगा कि आप कितना याद किए हुए हो। ठीक है, सो होकैडो को होंशु द्वीप से अलग करेगा। साथ ही साथ आपके जापान सागर को आपके पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। ठीक है, पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर। क्लियर है? चलो, 5वें नंबर पर आपका क्या आ जाएगा बताओ? कोरिया जल संधि। कोरिया जल संधि, ठीक है, कोरिया जल संधि को किसी किसी बुक में आप सुरिश्मा जल संधि भी जानोगे। ठीक है,
सुरिश्मा जल संधि। अब ये क्या हो जाएगा, ये बोलेगा कि कोरिया प्रायद्वीप, जो कोरिया पेनिनसुला है, उसको जापान के क्यूशु द्वीप से अलग कर दिया है। ठीक है, तो आप बोलोगे क्या ऐसे, कोरिया का जो पेनिनसुला है, पेनिनसुला या इसका जो प्रायद्वीप है को जापान के क्यूशु क्यूशु द्वीप से अलग करता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये कौन से सागर को जोड़ता है, पूर्वी को जापान सागर से, तो पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से जोड़ता है। क्लियर है, हो गया ना। अब देखो नेक्स्ट वाला कौन सा है, छठवा जो जल संधि है आपका, सिक्स जो जल संधि है, वो ताइवान जल संधि है, ताइवान वाटर सिटी जल संधि। क्लियर है, ताइवान जल संधि का क्या है कि इसे हम किसी किसी बुक में फार्मोसा जल संधि भी जानते हैं, फार्मोसा जल संधि। क्लियर है, इफ़ आई ओपन द कैम देन यू कैन सी, मेरे पास एक पेज है जिसमें कि सिर्फ लिखा है जल संधि का नाम, बिकॉज नाम तो आपको आएंगे, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। सो लिस्ट है 1 2 3 4 5 6, बाकी सब आपको खुद याद रखना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन राइट इट। ठीक है, दिमाग में जैसे कि मैथ्स वगैरह के आप प्रैक्टिस करो तो हाथ जल्दी जल्दी चलते जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जल्दी जल्दी हाथ चलने चाहिए। अगर आपका हाथ ऐसे सोच सोच के रुक रुक के चल रहा है, दैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सो अपने आप को थोड़ा पुश करो, अपने आप को थोड़ा प्रेशराइज करो दिमाग से। ठीक है, जीतेगा सभी, जो मेहनत करेगा वही जीतेगा, ये तो लिखा हुआ है। ये कोई फेट नहीं है, कोई होता है ना किसी को तकदीर मिलती है, ऐसा नहीं है, एवरीबडी मेक देयर ओन। ओके, सो ताइवान जल संधि, ताइवान जल संधि में हम देखेंगे कि ताइवान जो है उसको चीन से अलग करती है, ताइवान को चीन से अलग करती है। क्लियर है, और साथ में पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है, चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको किसी में भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ जब भी मैं ये अपलोड कर दूँ ना, तो आप मुझे तुरंत बता देना। क्लियर है, तुरंत बता देना। फिर आपका लुजोन जल संधि, 7वें नंबर पर लुजोन जल संधि। ठीक है, ये आपके ताइवान को लुजोन द्वीप से अलग करता है, ताइवान को लुजोन आइलैंड से, द्वीप से अलग करता है। ठीक है, और साथ ही साथ आप देखोगे दक्षिणी चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, दक्षिणी चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो आगे बढ़। दूसरा आपका है मक्ससार जल संधि, मक्ससार जल संधि।
ठीक है। अब ये मक्ससा जल संधि का क्या केस है। एक तो ये आपके सिलेबस द्वीप को बोर्निया के द्वीप से अलग करता है, साथ में सिलेबस सागर को जावा सागर से जोड़ता है। सी अभी तो अगर आप रिसेंट में कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, तो इतना टाइम नहीं होगा कि आप लिखो देख के फिर उसको याद करो। तो फॉर गर्ल्स जो कि घर का काम के साथ साथ ये सारी प्रिपरेशन करती है, तो वीडियो को चलने दिया करो। वीडियो चलता रहा है और आप उसको क्या कर रहे हो उसको सुनते जाओ, तो नाम जितने बार कानों में गूंजेंगे ना, आपको चीज़ें उतनी ज़्यादा याद होती जाती हैं। ठीक है। तो मक्ससा जल संधि, अब मक्ससा जल संधि क्या होगा, ये आपके सिलेबस द्वीप को बोर्निया द्वीप से अलग करता है, अलग करता है। ठीक है। द्वीप से अलग करता है, साथ में आपके सिलेबस को जावा से जोड़ता है। सिलेबस सागर को जावा सागर से जोड़ता है। ठीक है। जावा सागर से जोड़ता है। क्लियर है। फिर आपकी है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि। ठीक। सुंडा जल संधि का क्या होगा कि इंडोनेशिया के जावा को सुमात्रा से अलग करता है। ठीक है। इंडोनेशिया के जावा को किससे, सुमात्रा, अलग करता है। ठीक है। और साथ में इंडियन ओशन को जावा सागर से जोड़ता है। तो आप लिख सकते हो हिंद महासागर या इंडियन ओशन को जावा सागर से जोड़ता है। क्लियर है। 10वें नंबर पर क्या है आपका, मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि का क्या हो गया, ये आपके जो मलेशिया का मलाया है ना, उसको सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ये आपका मलेशिया, मलेशिया का जो मलाया है द्वीप, ठीक, को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। क्लियर है। इतना क्लियर। और दक्षिणी चीन सागर को ये सॉरी अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। याद रखना ये जो दक्षिणी चीन सागर है एक्चुअली ये प्रशांत महासागर है, और ये जो आपका अंडमान सागर है ना वो एक्चुअली हिंद महासागर है। क्लियर है। तो आप ऐसे होता है यूरोप वगैरह में भी जब हम लोग देखे थे क्लास में आप देखे थे कि मैं कभी गल्फ बता रही हूँ तो ओरिजिनली वो अटलांटिक हो गया या पैसिफिक हो गया, उसमें जाके मिलता है। क्लियर है। अटलांटिक, आप चाहे अफ्रीका का भी देखो तो मैंने भी उसमें भी बोला है आपको। सो ऑल दीज थिंग्स उसमें भी हम लोग यही बोलते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख दूँ आपको कि जो ये आपका मलक्का है ये आपका अंडमान सागर, अंडमान सागर में क्या है, एक्चुअली ये इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन, इंडियन ओशन है को किससे, दक्षिणी चीन सागर। अब दक्षिणी चीन सागर क्या है, पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। क्लियर है। फिर आपका जोहो जल संधि है। जोहो जल संधि क्या है, ये आपके सिंगापुर को मलेशिया से अलग करता है। सिंगापुर को मलेशिया से अलग करता है, अलग करता है। क्लियर है। और साथ ही ये दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ता है। दक्षिणी चीन सागर को अंडमान अंडमान
सागर से जोड़ता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो है आपकी पाक जल संधि। पाक जल संधि, क्लियर है। अब पाक जल संधि में हम क्या देखेंगे, एक तो ये भारत के पंबन द्वीप को श्रीलंका से अलग करता है। नाम थोड़ा अलग लग रहा है बट इट्स ट्रू। ये क्या है, भारत के पंबन द्वीप को श्रीलंका से अलग करता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, मिस कंसेप्ट मत कर देना। और साथ ही साथ मन्नार जो खाड़ी है ना, मन्नार खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट आ जाओ आप हार्मोज जल संधि। जल संधि, ठीक है। हार्मोज जल संधि का क्या है कि ये तो आपके यूएई को, ओमान को ईरान से अलग करता है। यूएई ओमान को ईरान से अलग करता है, ठीक है, अलग करता है। साथ ही साथ आप देखोगे एक और है इसमें कि फारस की जो खाड़ी है उसको ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका देख लोगे बाब एल मंदेब जल संधि। क्लियर है। ये क्या है, यमन के जिबूती से अलग करता है। यमन को जिबूती, जिबूती हम लोग कहाँ देख रहे थे, याद करिए, अफ्रीका पढ़ते समय हम लोगों ने जिबूती पढ़ा था, ठीक है। तो एक बार रिपीट करो उसको फिर से। तो ये यमन को किससे अलग करता है, जिबूती से अलग करता है। क्लियर। और साथ ही साथ लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। लाल सागर, रेड सी को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। क्लियर है। होप यू लाइक इट। जो मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स हैं, इफ़ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब इट आवर चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।